लॉकेट पहनते ही शिवानी को एक हल्की सी छनछनाहट महसूस हुई, मानो उसके भीतर कोई नई शक्ति जाग गई हो। लिखे निर्देशों के अनुसार उसे अगले पूर्णिमा की रात तक अमृत गुफा तक पहुंचना था, जो गांव के पूर्व में घने जंगल के भीतर थी। वह गुफा किसी आम इंसान को नजर नहीं आती। केवल वही उसे ढूंढ सकता था जिसे रक्षक का आह्वान प्राप्त हो। अगले कुछ दिन शिवानी ने जंगल और गुफाओं के नक्शे पढ़ने में बिताए। गांव वाले अब उसे अजीब निगाहों से देखने लगे थे, जैसे कुछ छुपा रहे हों। पूर्णिमा की रात आई। चांद की रोशनी में शिवानी लॉकेट को पहनकर गह जंगल की ओर निकली। रास्ता कांटों, जानवरों और अजीब सी फुसफुसाहटों से भरा था, पर वह डरी नहीं। लॉकेट धीरे धीरे चमकने लगा और उसकी रोशनी ने एक पत्थरों से ढकी हुई गुफा का द्वार उजागर कर दिया। गुफा में घुसते ही शिवानी को एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जिसने कहा, मैं रक्षक परिषद का अंतिम जीवित सदस्य। तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच्ची रक्षक हो। उसके सामने 3 दरवाजे खुल गए। हर दरवाजा एक अग्नि परीक्षा थी। एक में डर का सामना, दूसरे में लालच से बचना और तीसरे में किसी प्रिय की याद छोड़ना। शिवानी ने पहला दरवाजा चुना। वहां उसका सबसे गहरा डर था, अपने माता पिता को खोने का सपना। मगर उसने भगवान से प्रार्थना की और मन में कहा, मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी। सपना टूट गया। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, बूढ़ा मुस्कुराया। तुमने पहला चरण पार कर लिया है। 2 और राहें बाकी हैं और हर एक राज तुम्हारे अस्तित्व को बदल देगा। गुफा की दीवार पर एक चित्र उभर आया। उसमें शिवानी के अलावा एक और चेहरा उसकी बचपन की सबसे करीबी दोस्त नैना, जो वर्षों पहले खो गई थी। क्या नैना भी रक्षक थी या कुछ और? सच्चा साहस डर को नकारने में नहीं, बल्कि उसका सामना करने में होता है।